मैथमेटिक एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना होगा। तो इसमें दो थ्योरम आपके सामने स्क्रीन पे है। यानी पहला थ्योरम्स आप लोग का कहता है कि लेट एस बी द सिंपल स्पेस, क्या है, एस हमारा सिंपल स्पेस है, एंड लेट ई बी एन इवेंट्स, और ई हमारा क्या है, इवेंट है। देन पहला कहता है पी ई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का जो वैल्यू होता है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यह बात आपको याद रखनी है। अगर कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी आप निकाले पी ई और उसका वैल्यू आपका आ जाए -1/2, तो ये हमारा आंसर गलत है, ये आपको समझना होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जब भी हमारा होगा तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखिए पी ई का वैल्यू जो आप लोग का हम यहाँ पर दिखाए, यानी ऐसा वैल्यू कभी भी आए तो आपको समझना होगा कि हमारा जो रिजल्ट आया है वह गलत है और उसको फिर से चेक करने की आवश्यकता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कंडीशंस कहता है P5 इक्वल टू 0, यानी 5 जो हमारा है नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी डाइस का सिंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हमारा कोई भी 6 वैल्यू होता है डाइस में। अब आपसे पूछा जाए कि अगर 8 यानी 8 आने का क्या कंडीशन है, तो आपको पता है कि डाइस में 1 से 6 तक ही होता है। तो उस केस में जो इवेंट्स होगा वो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसका प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी नंबर ऑफ इवेंट्स अगर 0 आ जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर हमारा कहता है पी एस इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालना होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 इसलिए होता है कि जैसे मान लेते हैं एक डाइस को थ्रो किया गया और उससे पूछा जाए कि इवेंट में आपका है कि नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 आप जब लीजिएगा तो उस इवेंट में 1 से 6 तक आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ ई जो आएगा 6 आएगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी क्या होगा, 6। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी नल इवेंट है तो हमारा क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है। अब हम दूसरे थ्योरम में चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि इफ़ E1 एंड E2 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए जब आप प्रोबेबिलिटी बनाइएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों टर्म्स जो है आप लोग का ना कन्फ्यूजन करता है। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो वर्ड आएगा किसी भी क्वेश्चन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कहता है E1 एंड E2 आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर दोनों इवेंट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी देखिए E1 एंड E2 इंटरसेक्शन को हम लोग एंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0। तो कभी भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन आप निकालते हैं और उसका वैल्यू 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों इवेंट्स जो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और यहाँ पर कहता है पी ई और ई, यानी PE1 प्लस PE2। तो अगर केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस केस में PE1 प्लस PE2 ही होगा। या इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, और यूनियन, या तो और लिखेंगे या यहाँ पर हम यूनियन लिखेंगे। तो उस केस में एक्चुअली ये जो फार्मूला हमारा होता है इस तरह से होता है, PE1 यूनियन E2 इक्वल टू PE1
प्लस पी ई टू माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। अब दोनों इवेंट्स अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा पी ई वन यूनियन ई टू इक्वल टू पी ई वन प्लस पी ई टू हो जाएगा, है ना। यानी ये वैल्यू हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि ई वन एंड ई टू आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पर एक हम टर्म लिए हैं रिमार्क, तो रिमार्क में क्या करना है, चलिए एक और थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था। मान लेते हैं किसी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स है उसका जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाए। जैसे कैसे हो सकता है, मान लेते हैं E1 E2 E3 डॉट 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 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इस केस में अगर आप लोग यहाँ पर से P E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P E1, इसी तरह से हमारा क्या होगा डॉट डॉट En। अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हमारा होगा वो हो जाएगा P E1 प्लस P E2। यहाँ पर सारा इवेंट्स क्या होगा, ऐड होते जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस P En। यानी ध्यान रखना है कि अगर हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देता है क्वेश्चन में तो इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा रहेगा। एक तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो खुद ही आपको फाइंड आउट करना होगा, यानी उसका इंटरसेक्शन ऑलरेडी 0 करना होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए ये दोनों इवेंट्स हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अगर पूछा जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो उस केस में आप लोग दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शंस यानी P1 इंटरसेक्शन E2 निकाल कर देखिएगा। अगर 0 आ जाता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अदरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, दोनों थ्योरम पे हम बात किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स और मोर, यानी एडिशन थ्योरम क्या होता है, 2 इवेंट्स के लिए क्या फार्मूला होता है, 3 इवेंट्स के यानी 3 इवेंट्स होगा तो क्या फार्मूला होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो क्या फार्मूला यूज करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।